अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको CSS एनिमेशंस के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है अपने HTML एलिमेंट में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं और किस तरह से अपने वेब पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको की फ्रेम के बारे में बताऊंगा और एनिमेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी उनके बारे में बताऊंगा। देन हम उनको HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे। तो की फ्रेम जो है वो स्पेसिफाई करता है एनिमेशन कोड को। हमारे पास एनिमेशन कोड क्या है वो हम की फ्रेम में लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके साथ डिस्क्रिप्शन है। की फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल है, तो ये स्पेसिफाई करता है एनिमेशन कोड को। देन उसके बाद एनिमेशन कीवर्ड है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए, ये भी हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद एनिमेशन डिले है। ये स्पेसिफाई करता है कि स्टार्ट ऑफ एनिमेशन में कितना डिले रहेगा। जब हम अपना वेब पेज जो है वो लोड करते हैं तो उसके बाद कितना जो है टाइम उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट होगी। देन उसके बाद एनिमेशन डायरेक्शन है कि हमारी जो एनिमेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी या उससे अल्टरनेटिव होगी। उसके बाद है एनिमेशन ड्यूरेशन कि हमारी जो एनिमेशन है वो कंप्लीट एक साइकिल करने में कितना टाइम लेगी। देन है एनिमेशन फिल मोड। ये उस बात को स्पेसिफाई करता है कि जब हमारी जो एनिमेशन है वो प्ले नहीं हो रही होती, या स्टार्ट से पहले या एंड होने के बाद। इसके बाद है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। ये स्पेसिफाई करता है कि कितनी बार जो हमारी एनिमेशन है वो प्ले होगी। देन उसके बाद एनिमेशन नेम है, वो आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आप की फ्रेम के बाद जो है वो नेम लिखेंगे। उसके बाद है एनिमेशन प्ले स्टेट। ये प्ले स्टेट हमें बताता है कि एनिमेशन हमारी रन कर रही है, प्ले है या पॉज है। देन एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये उसकी स्पीड कर्व को जो एनिमेशन की है उसे स्पेसिफाई करता है कि हमारी जो एनिमेशन है उसका स्पीड कर्व क्या है। तो यहाँ पे कुछ है एनिमेशन डायरेक्शन की फर्दर जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो नॉर्मल है वो फॉरवर्ड प्ले होती है, जो रिवर्स है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्ले होगी, अल्टरनेट जो है वो फर्स्ट जो है वो फॉरवर्ड प्ले होगी देन बैकवर्ड होगी, और जो अल्टरनेट रिवर्स है वो फर्स्ट बैकवर्ड प्ले होगी देन फॉरवर्ड प्ले होगी। देन इसके बाद है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है ईज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो है ये स्पेसिफाई करता है कि स्पीड कर्व क्या है। ईज में हमारे पास स्लो स्टार्ट होता है, देन फास्ट, देन एंड स्लोली होता है, और ये डिफॉल्ट है। जो लीनियर है वो सेम स्पीड के साथ स्टार्ट होता है और सेम स्पीड के साथ ही एंड। जो ईज इन है वो स्लो स्टार्ट होता है, ईज आउट जो है वो स्लो एंड होता है। ईज इन एंड आउट स्पेसिफाई करता है स्लो स्टार्ट और एंड को। इसी तरह से जो क्यूबिक बेजियर है वो उसमें आप खुद से डिफाइन करते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे हम एक HTML डॉक्यूमेंट के जरिए इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, एनिमेशन डॉट HTML। टाइटल में मैं लिखूंगा एनिमेशन। यहाँ पे मैं एक डिव सेक्शन क्रिएट करूंगा, इसकी मैं क्लास लिखूंगा कंटेनर। ओके, उसके बाद हम अब इसका स्टाइल जो है वो ऐड करेंगे। स्टाइल में यहाँ मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा विड्थ पहले उसकी लिखूंगा, देन हाइट लिखूंगा, वो भी 100 पिक्सल है। बैकग्राउंड कलर ब्लू है। इसके बाद जो है मैं एनिमेशन ऐड करने के लिए जो है वो अपना कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा @की फ्रेम्स। एनिमेशन का नाम लिखूंगा फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव। तो एक तो ये मेथड है, आप इस तरह से लिखते हैं फ्रॉम और टू। यहाँ पे आपका जो भी स्टाइल होगा फ्रॉम से टू देन जो चेंज होगा वो आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूँ एनिमेशन नेम, वो मेरा होगा फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव। तो यहाँ तक पहले देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट वो जो है वो किस तरह से आउटपुट दे रहा है। एनिमेशन, तो
ओके, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लू, और लिखूंगा लेफ्ट, क्योंकि अभी हमारा लेफ्ट पे है तो 0 पिक्सल। टॉप 0 पिक्सल। अगर ये आप यहाँ पे इस तरह की कुछ डायमेंशंस जो है वो देते हैं कि लेफ्ट पे इतने पिक्सल है और टॉप से इतने पिक्सल, तो आप ये पोजीशन आपको लिखना पड़ेगी कि पोजीशन इसकी रिलेटिव, कि मैंने आपको बताया था कि जब आप पोजीशन रिलेटिव लिखते हैं तो कोई भी नेक्स्ट पोजीशन आती है तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन से रिलेट करती है। तो ये अब इस कंटेनर क्लास की जो पोजीशन है वो डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन है उससे रिलेट करेगी। डिफ़ॉल्ट पोजीशन से इसकी जो ये डायमेंशन है ये चेंज होगी, लेफ्ट, टॉप और व्हाटएवर जो भी हम लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक, लेफ्ट 200 पिक्सल, और टॉप जो है एज इट इज़ मैं 0 पिक्सल रखूँगा। ओके, तो ये करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ एनिमेशन की ऐड करूँगा। एनिमेशन एनिमेशन नेम करने के बाद मैं इसकी लिखूँगा एनिमेशन डिले, कि कितनी देर जो है वो डिले रहेगा स्टार्ट होने से पहले। मैं जस्ट 1 सेकेंड लिखूँगा यहाँ पे। देन उसके बाद मैं एनिमेशन ड्यूरेशन लिखूँगा, तो वो मेरी होगी 4 सेकेंड। और देन एनिमेशन के काउंट, कितनी दफ़ा वो एनिमेशन जो है वो हो, तो वो मैं लिखूँगा। ये मैंने 5 लिख दी। देन उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन मैं लिखूँगा जो वो लीनियर होगा। ओके, तो मैं इसे रीलोड करता हूँ और चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। ये 5 इसकी आइट्रेशंस हो गई, 2 हो गई हैं, 3, 4 एंड 5, ये ब्लैक हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है फ्रॉम से टू लिखने का। एक आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 0%, जब हमारी एनिमेशन का 0% होगा तो उसमें क्या स्टाइल जो है वो अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर वो ब्लू, तो उस वक्त जो है वो हमारा टॉप 0 पिक्सल है, लेफ्ट जो है वो भी 0 पिक्सल, और 50% पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक, और टॉप मेरी है 0 पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल। देन उसके बाद जो लेफ्ट है वो मैं अब 200 पिक्सल कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे राइट मूव करवाना है। 100 पिक्सल। ओके, तो उसके बाद मैं लिखूंगा 75%। तो उस वक्त मेरी होगी बैकग्राउंड कलर जो है वो होगा रेड, टॉप जो है वो होगा 200 पिक्सल, और लेफ्ट भी 200 पिक्सल। ये डाउन मूव कर जाएगी देन राइट से। देन उसके बाद 100% पे मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर ये ऑरेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ आप टॉप पे लिखेंगे 200 पिक्सल। देन उसके बाद अगेन लेफ्ट जो है वो लिखेंगे हम 0 पिक्सल। इसे सेव करेंगे और इसे रन करके देखते हैं कि, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारी एनिमेशन चल रही है। तो इस तरह से आप जो है वो एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ,
ओके, तो अब हम जो है वो एनिमेशन अपने टेक्स्ट पे एलिमेंट पे उस पे ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक H1 ऐड किया है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन लिखूंगा, पोजीशन रिलेटिव। यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो सबके रिमूव कर देते हैं। तो ये अब इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की जो एनिमेशन है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैं आपको एक और मेथड बता दूं, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इसकी एनिमेशन की। आप जस्ट एनिमेशन लिखेंगे, यहाँ पे आप एनिमेशन लिखेंगे, देन आप उसका फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिखेंगे, फर्स्ट मूव, देन उसकी का जो ड्यूरेशन होगा वो आप लिखेंगे, देन उसका डिले टाइम, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा लीनियर, और देन मैं लिख देता हूँ इसकी जो जितनी आइट्रेशंस होंगी, मैं लिख देता हूँ 4। इसे मैं सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ। इस तरह से आप जो है वो अपने एलिमेंट्स को एनिमेशन दे सकते हैं और अपने वेब पेज को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।